आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका। किसानों को दी सम्मान निधि की 17वीं किश्त। विश्व सिकल सेल दिवस कल। डिंडोरी में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी होंगे शामिल। स्कूल चले हम अभियान के साथ शुरू हुआ प्रदेश में नया शिक्षा सत्र। और भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई तेज बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा और ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत करीब 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किश्त जारी करते हुए कहा कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे, लेकिन इस बार भारत की जनता ने यह भी करके दिखाया है। किसान सम्मान निधि में अब तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवार 3,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि सखी के रूप में स्व सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विश्व सिकल सेल दिवस पर कल सुबह 11 बजे शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय डिंडोरी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी उपस्थित रहेंगे। सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए 15 नवंबर 2021 जनजातीय गौरव दिवस के दिन राज्य हीमोग्लोबिन पैथी मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। मिशन में अलीराजपुर और झाबुआ जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुल 9,17,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी। द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ शहडोल जिले से किया गया। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन में देश के 17 राज्य शामिल हैं। मिशन में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों के 89 विकास खंडों में लगभग 1 करोड़ 11 लाख नागरिकों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जानी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में ताइवान के 6 अलग अलग विश्वविद्यालयों के साथ MOU साइन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन भोपाल से इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन क्षेत्र में सिरमौर ताइवान के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक और अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के लिए किए जा रहे MOU से मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और निवेशकों के लिए प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। राज्य सरकार की हर संभव कोशिश होगी कि ताइवान के साथ प्रदेश के संबंध प्रगाढ़ हों और शासन स्तर पर MOU क्रियान्वयन में कोई कठिनाई न आए। प्रदेश में जून माह में आज से 28 जून तक 10 दिवसीय शारीरिक माप अभियान चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में जन्म से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर निर्धारण के लिए प्रत्येक माह के 10 कार्य दिवसों में बच्चों के शारीरिक माप दिवसों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान पोषण ट्रैकर ऐप में पंजीकृत जन्म से 6 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चों का वजन और लंबाई तथा ऊंचाई की सटीकता के साथ माप ली जाती है, जिसकी ऐप में प्रविष्टि की जाती है। इस तरह बच्चों के पोषण स्तर का निर्धारण किया जाता है। आयुक्त महिला बाल विकास श्रीमती सूफिया फारूकी वली ने कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों को मौके पर रहकर सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इंदौर संभाग के सभी जिलों, अनुभाग और तहसीलों की सीमाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। इसके लिए इंदौर संभाग का चयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। संभाग के जिलों, अनुभाग और तहसीलों की सीमाओं के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव को तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है और जिलों में प्रारंभिक स्तर पर प्रस्ताव तैयार भी किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं इंदौर संभाग के प्रभारी मलय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई संभागीय समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सर्व सुविधा युक्त 369 CM राइज स्कूलों का संचालन आरंभ कर दिया है। इन स्कूलों में विश्व स्तरीय बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टीचिंग,
निःशुल्क वाहन सुविधा और एक्सपोजर विजिट के साथ साथ अन्य आधुनिक सुविधाओं संसाधनों की सुविधा विद्यार्थियों को प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि अन्य विद्यालयों में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान के शुभारंभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई सुपर 100 योजना का विस्तार सभी संभागों तक किया जाना आवश्यक है। प्रदेश में इन दिनों मानसून पूर्व की बारिश हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में आज भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। भोपाल के कई इलाकों में दोपहर में तेज बारिश हुई। अशोकनगर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 15 मिनट तक बारिश का दौर चला। गुना में भी तेज बारिश दर्ज की गई। वहीं टीकमगढ़ में आंधी चली, जबकि विदिशा में करीब 1 घंटे तक चली बारिश से सड़कों ने नाले का रूप ले लिया और निचली बस्तियों में पानी भर गया। इसी तरह प्री मानसून एक्टिविटी के चलते जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ बारिश के साथ साथ 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। इसकी वजह से कई जगहों पर आंधी बारिश होने का अनुमान है। उधर अनूपपुर जिले में भी बीते 24 घंटों में 8.10 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 के मुकाबले कल से खेले जाएंगे, जो 25 जून तक चलेंगे। भारत का इस चरण में पहला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ 20 जून को होगा। सुपर 8 के सभी मुकाबले वेस्टइंडीज में खेले जाने हैं। सुपर 8 की टीमें भी तय हो गई हैं। नेपाल पर विजय हासिल कर बांग्लादेश इस दौर के लिए चुनी जाने वाली अंतिम टीम बनी। सुपर 8 के पहले ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका हैं। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू और युवा भाजपा आदिवासी नेत्री मोनिका भट्टी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। खंडवा जिला जेल परिसर में आज वायरल हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। सीहोर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 20 जून को एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा जिले के चारों विकासखंडों बड़ौद, नलखेड़ा, सुसनेर और आगरमालवा में 22 से 24 जून तक एक पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। टीकमगढ़ जिले में कल समस्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर में आज विक्टोरिया हॉस्पिटल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत क्लब फुट से ग्रसित बच्चों की जांच और उपचार के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। नीमच जिले में डीपीसी सुश्री किरण आंजना और जिला शिक्षा अधिकारी सी के शर्मा ने मिशन बेंचमार्क के तहत जिले की शासकीय शालाओं में जन सहयोग से उपलब्ध करवाए गए फर्नीचर का निरीक्षण किया। और सीहोर विधानसभा के बीजेपी के पूर्व विधायक मदन लाल त्यागी का 75 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक ताकत बनाने में कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका। किसानों को दी सम्मान निधि की 17वीं किश्त। विश्व सिकल सेल दिवस कल डिंडोरी में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी होंगे शामिल। स्कूल चले हम अभियान के साथ शुरू हुआ प्रदेश में नया शिक्षा सत्र। और भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।